आज हम पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जो एक छोटी लेकिन तेजी से उभरती हुई कंपनी है। यह एक माइक्रो कैप स्टॉक है जो अचानक से सबकी नजर में आ गया है और इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में कंपनी ने अपना 52 वीक हाई बनाया है और बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसमें 6% हिस्सेदारी खरीदी है, जिससे इसकी चर्चा और भी तेज हो गई है। जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी छोटी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो यह एक मजबूत संकेत होता है कि उसमें छिपा हुआ पोटेंशियल है और शायद आगे चलकर यह और बड़ा बन सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यह और गहराई से जानने का मौका है, क्या यह सिर्फ हाइप है या इसमें सच में ग्रोथ की कहानी छुपी है। सही जानकारी से ही सही फैसला लिया जा सकता है। हम आपको बताएंगे कि पावना इंडस्ट्रीज असल में क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और एफआईआईज ने इसमें क्यों डॉ लगाया है। साथ ही कंपनी के बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे। हम इसकी फंड रेजिंग प्लान्स और उसके एक्सपेंशन का क्या मतलब हो सकता है यह भी देखेंगे, ताकि आपको कंपनी के भविष्य की दिशा का अंदाजा मिल सके। इसे एक केस स्टडी की तरह समझें जो अवसरों और जोखिमों दोनों पर रोशनी डालता है, ताकि आप एक संतुलित नजरिया बना सकें। माइक्रोकैप्स में बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए एक बैलेंस्ड एनालिसिस और रिसर्च करना बहुत जरूरी है, ताकि आप जोखिम को समझ सकें। हम चीजों को आसान और प्रैक्टिकल रखेंगे ताकि आप खुद तय कर सकें कि पावना आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से सही है या नहीं और आपको किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और इस माइक्रोकैप मार्वल के पीछे की पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। पावना इंडस्ट्रीज के स्टॉक में हाल ही में जबरदस्त तेजी आई है, जिसने निवेशकों और बाजार विश्लेषकों दोनों का ध्यान आकर्षित किया है। कुछ ही समय पहले यह स्टॉक RSI 150 के आसपास अपने 52 वीक हाई पर पहुंच गया, जो कि इसके RS 280 के लो से काफी ऊपर है। सिर्फ एक साल में इसका दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गया है और यही वजह है कि यह स्टॉक चर्चा में है और कई लोगों की नजरें इस पर टिकी हैं। लगभग RS 80 करोड़ के मार्केट कैप के साथ पावना इंडस्ट्रीज अभी भी एक माइक्रो कैप कंपनी मानी जाती है, यानी इसका आकार बाजार में छोटा है। माइक्रोकैप्स में निवेश करने से बड़े रिटर्न की संभावना तो होती है, लेकिन इनमें जोखिम और उतार चढ़ाव भी काफी ज्यादा होता है। ऐसे स्टॉक्स में छोटी सी खबर भी बड़ी हलचल मचा सकती है। हाल ही में एफआईआई की एंट्री के चलते इस स्टॉक ने अपर सर्किट भी हिट किया था, जिससे इसमें अचानक तेजी देखने को मिली। इस तरह की तेजी दिखाती है कि छोटी कंपनियों में किसी भी पॉजिटिव खबर या निवेश से कितना बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स के तौर पर हमें सिर्फ प्राइस एक्शन या शॉर्ट टर्म मूवमेंट से आगे देखना चाहिए और गहराई से रिसर्च करनी चाहिए। असली सवाल यह है कि क्या यह रैली कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स पर आधारित है या फिर यह सिर्फ बाजार की अटकलों और सेंटिमेंट्स का नतीजा है। 52 वीक हाई एक अच्छा शुरुआती पॉइंट जरूर है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से निवेश करना समझदारी नहीं है। हमें और भी फैक्टर्स को देखना चाहिए। कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और फ्यूचर प्लान्स को गहराई से समझना जरूरी है, ताकि यह पता चल सके कि ग्रोथ वाकई में सस्टेनेबल है या नहीं। लो से हाई तक का सफर वाकई प्रभावशाली है, लेकिन असली सवाल यह है कि आगे क्या होगा। चलिए अब इसकी तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें आगे क्या संभावनाएं हैं। पावना इंडस्ट्रीज की शुरुआत 1971 में अलीगढ़ में एक छोटी यूनिट के तौर पर हुई थी और अब यह ऑटो सहायक सेक्टर में एक अहम खिलाड़ी है। वे दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए जरूरी पार्ट्स बनाते हैं, इग्निशन स्विच, फ्यूल टैंक कैप, लैच और भी बहुत कुछ। उनके क्लाइंट्स में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के साथ पावना OEM और आफ्टर मार्केट दोनों को सप्लाई करती है, जिससे रेवेन्यू लगातार बना रहता है। उनका B2B मॉडल का मतलब है कि उनकी किस्मत ऑटो सेक्टर के स्वास्थ्य से जुड़ी है। क्वालिटी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स पर ध्यान देकर पावना ने एक मजबूत जगह बनाई है। यह एक क्लासिक कहानी है कि कैसे एक छोटी शुरुआत से एक भरोसेमंद सप्लायर तक लगातार ग्रोथ हुई। चलिए फाइनेंशियल्स देखते हैं। FY 24 में पावना ने ARS 30 करोड़ की सेल्स और RS 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। लेटेस्ट क्वार्टर में सेल्स RS 1.2 करोड़ और प्रॉफिट RS 5 करोड़ रहा। माइक्रो कैप के लिए यह अच्छे नंबर्स हैं।
कंपनी का पीई रेशियो लगभग 48 है, जो ज्यादा है और हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस का संकेत देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है और आरओसी 15% है। ठीक ठाक है, लेकिन बहुत शानदार नहीं। कंपनी बढ़ रही है और प्रॉफिटेबल है, लेकिन वैल्यूएशन में पहले से ही बहुत सारी फ्यूचर ग्रोथ को शामिल किया गया है। इन्वेस्टर्स को यह पक्का होना चाहिए कि पावना इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकती है। हाल के नतीजे उत्साहजनक हैं, लेकिन एफिशिएंसी रेशियो में सुधार की जरूरत है। हाई वैल्यूएशन का मतलब है कि गलती की गुंजाइश कम है। फाइनेंशियल्स में उम्मीद दिखती है, लेकिन लगातार काम करने की जरूरत भी बताते हैं। चलिए देखते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। पावना को लेकर चर्चा तब और तेज हो गई जब दो बड़े एफआईआईज ने एक ब्लॉक डील में 6% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदी। एफआईआईज अपनी गहरी रिसर्च और लॉन्ग टर्म डॉ के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनकी एंट्री एक बड़ा समर्थन है। पावना क्यों? शायद दोपहिया सेगमेंट में इसकी मजबूत स्थिति और टॉप ओईएम्स के साथ स्थापित संबंधों के कारण। एफआईआईज को पावना की नई जगहों जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स में विस्तार करने की क्षमता में भी पोटेंशियल दिख सकता है। इससे पहले प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 73.5% थी। अब एफआईआईज के आने से शेयर होल्डिंग ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो गई है। इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस से अक्सर बेहतर गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी आती है। यह कदम पावना की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है और ज्यादा इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर सकता है। एफआईआई की एंट्री एक मजबूत संकेत है, लेकिन यह विचार करने वाला एकमात्र फैक्टर नहीं है। चलिए देखते हैं कि कंपनी के लिए आगे क्या है। पावना के बोर्ड ने आरएस 200 करोड़ तक जुटाने की मंजूरी दे दी है। इस साइज की कंपनी के लिए यह एक बड़ा कदम है। वे नई पूंजी लाने के लिए क्यूआईपी, प्रेफरेंशियल या राइट्स इश्यू जैसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इन फंड्स का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार, नए प्रोजेक्ट्स और शायद ईवी सेक्टर में एंट्री के लिए किया जाएगा। यह कैपिटल गेम चेंजर हो सकता है, जिससे ऐसी ग्रोथ संभव हो सकेगी जो पहले नहीं थी। लेकिन पैसा जुटाने का मतलब है नए शेयर जारी करना, जिससे मौजूदा शेयर होल्डर्स का हिस्सा कम हो जाता है। अगर कंपनी फंड्स का सही इस्तेमाल करती है तो भविष्य का प्रॉफिट डाइल्यूशन से ज्यादा हो सकता है। यह एक बोल्ड कदम है जो महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, लेकिन इसे लागू करना ही मुख्य बात होगी। चलिए देखते हैं कि क्या वैल्यूएशन ग्रोथ स्टोरी से मेल खाता है। पावना का पीई 48 बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टर्स भविष्य की ग्रोथ के लिए एक प्रीमियम दे रहे हैं। दलाल, स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल जैसे रिसर्च हाउसेस ने पावना को फीचर किया है, जिससे इसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ी है। लेकिन हाई प्रोफाइल कवरेज रिटर्न की गारंटी नहीं देता। टाइमिंग और कीमत मायने रखती है। मुख्य सवाल, क्या पावना अर्निंग्स को इतनी तेजी से बढ़ा सकती है कि वैल्यूएशन को सही ठहराया जा सके? अगर विस्तार और ईवी योजनाएं सफल होती हैं तो प्रॉफिट बढ़ सकता है, जिससे आज की कीमत उचित लगेगी। लेकिन अगर ग्रोथ रुक जाती है तो स्टॉक में तेजी से गिरावट आ सकती है। समझदार इन्वेस्टर्स को फंड रेजिंग के बाद परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाहिए, और अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बेहतर एंट्री का इंतजार करना चाहिए। कभी कभी अस्थिर माइक्रो कैप्स में धैर्य काम आता है। हर इन्वेस्टमेंट में जोखिम होते हैं और पावना भी इसका अपवाद नहीं है। निवेश से पहले आपको संभावित नुकसान और उतार चढ़ाव को समझना बेहद जरूरी है। हाई पीई का मतलब है कि गलती की गुंजाइश कम है। कोई भी निराशा तेजी से गिरावट ला सकती है। ऐसे वैल्यूएशन पर निवेश करते समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उम्मीदें बहुत ऊंची होती हैं। पावना की किस्मत साइक्लिकल ऑन्टो सेक्टर से जुड़ी है। मंदी या कम डिमांड सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। ऑन्टो सेक्टर में बदलाव या नई टेक्नोलॉजी भी कंपनी के लिए चुनौती बन सकती है। आरओई और आरओसी जैसे एफिशिएंसी रेशियो ठीक ठाक हैं, लेकिन वैल्यूएशन को सही ठहराने के लिए उनमें सुधार की जरूरत है। इन रेशियो पर लगातार नजर रखना फायदेमंद रहेगा। माइक्रो कैप्स अस्थिर और इलिक्विड होते हैं। खबरों से चलने वाली रैलियां तेजी से खत्म हो सकती हैं। कभी कभी इन शेयरों में खरीदना और बेचना भी मुश्किल हो सकता है। एक बड़ी तेजी के बाद एंट्री करना जोखिम भरा है। जब उत्साह ठंडा होता है तो कीमतें ठीक हो सकती हैं। भावनाओं में बहकर निवेश करने से बचें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अस्थिरता के लिए तैयार रहना चाहिए और जोखिम लेने की स्पष्ट क्षमता होनी चाहिए। धैर्य और समझदारी से ही ऐसे निवेश में सफलता मिलती है। फंडामेंटल्स को समझे बिना मोमेंटम का पीछा करना खतरनाक है।
बिना रिसर्च के सिर्फ ट्रेंड देखकर निवेश करना नुकसानदेह हो सकता है। कंपनी के काम और इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर बारीकी से नजर रखें। समय समय पर अपने निवेश का रिव्यू करें। किसी भी एक माइक्रोकैप में ज्यादा एक्सपोजर से बचें और डाइवर्सिफाई करें। अलग अलग सेक्टर और कंपनियों में निवेश से जोखिम कम होता है। जोखिम प्रबंधन उतना ही जरूरी है जितना अवसरों को पहचानना। समझदारी से जोखिम को पहचानें और अपने निवेश को सुरक्षित बनाएं। तो क्या पावना इंडस्ट्रीज एक लॉन्ग टर्म विनर है? इसका एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है, टॉप क्लाइंट्स हैं और अब इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है। ग्रोथ स्टोरी आकर्षक है, खासकर विस्तार और ईवी महत्वाकांक्षाओं के साथ। लेकिन स्टॉक की कीमत परफेक्शन के लिए है। काम एक्सपेक्टेशन से मेल खाना चाहिए। हाई रिस्क लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पावना देखने लायक हो सकता है, लेकिन सावधानी जरूरी है। एक स्टैगर्ड अप्रोच पर विचार करें और फंडरेजिंग के बाद नतीजों पर नजर रखें। पावना में सक्सेस के लिए जरूरी सामग्री है, लेकिन उसे यह साबित करना होगा कि वह डिलीवर कर सकती है। हमेशा की तरह अपना रिसर्च करें और इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।